चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये है चैप्टर का नाम। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कुछ बात देखो पहले से पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग का चैप्टर्स था। सेमेस्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ाई किया था इस सब के बारे में। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, ये सब हम लोग पहले के क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, याद रखना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स नहीं कहते हैं, ओनली कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन पांचों हेड्स ऑफ इनकम का हम लोग जब सम टोटल करते हैं देन उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग क्या लेस कर देते हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 82 तक का सारा बात कवर्ड है। हमने क्लास में सीखा भी था सेक्शन 80C का कंप्यूटेशन कैसे होता है, डिडक्शन का। 80D का कैसे होता है, 80DDB का कैसे होता है, 80G का कैसे होता है। तो सेक्शन 80C से लेके 80U तक। लेकिन दुख का बात यह है कि डिडक्शन जो अवेलेबल है वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है। मतलब वो एसएससी जो ऑप्ट करता है 115 BAC, सेक्शन 115 BAC न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन, उसको डिडक्शंस नहीं मिलता। उसको एक आध डिडक्शन मिलता है, ठीक है। 80 CCD2 मिल जाता है, ठीक है। 80 CCH मिल जाता है, ठीक है। और 80 JJAA मिल जाता है। तो वो सब तो नहीं मिलता जो ओल्ड रिजिम में मिलता है। मतलब पहला बात, डिडक्शन सारा किसको मिलेगा? जो ओल्ड रिजिम ऑफ टैक्सेशन ऑप्ट करेगा। जो न्यू रिजिम ऑफ टैक्सेशन ऑप्ट करेगा उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि उसको न्यू रिजिम ऑफ टैक्स में, न्यू रिजिम ऑफ टैक्सेशन में टैक्सेस पेमेंट करना है या फिर ओल्ड रिजिम में टैक्सेस पे करना है। तो जो ओल्ड रिजिम फॉलो करेगा उसको डिडक्शन मिल जाता है अंडर चैप्टर 6A। तो ग्रॉस टोटल इनकम से जब डिडक्शन हम लोग माइनस कर देते हैं तो फाइनली हम लोग को मिल जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम से जब हम लोग डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो फाइनली हम लोग क्या मिल जाता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम को ही हम लोग टैक्सेबल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम को ही हम लोग टैक्सेबल इनकम कहते हैं। अब ये हो गया फॉर्मेट की सम्स दिखता कैसे है। अब टैक्सेबल इनकम हो गया, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन, टैक्स लायबिलिटी कैसे होता है वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो किताब में हम लोग आ जाते हैं। किताब में हम लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बहुत सारा बात हम लोग को इसमें याद रखना है, बहुत सारा बातों को समझना है। तो सबसे पहले
लिख रहे हैं, दिया हुआ है, देखो चैप्टर में, बुक में आ जाओ सब कोई, बुक में पेज नंबर 115 फॉर्मेट बना के दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले सैलरीज इनकम लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, पीजीबीपी इनकम लेते हैं, कैपिटल गेन का इनकम लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेते हैं, उससे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ जीटीआई बिफोर कैजुअल इनकम, एसटीजी कवर्ड अंडर सेक्शन 100(111A एंड एलटीसीजी। ये 3 स्पेशल इनकम है, पेज नंबर 115। दीज आर 3 स्पेशल इनकम, याद रखना, कैजुअल इनकम, कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम पे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, और डिडक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिजीम का मतलब है कि डिडक्शंस ओल्ड सेक्शन ओल्ड रिजीम में तो अवेलेबल है, बट न्यू रिजीम में डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। अब टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है वो तो बाद सीखेंगे, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बातें कहां लिखी हुई हैं। पेज नंबर 119 में आ जाओ, रेट ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 लिख रहा है, एन इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी बीओआई एजेपी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी एज पर द फॉलोइंग टैक्स रिजीम। हमारा सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल या तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 1A, या फिर इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है जो कि है 115 बीएसी सबसेक्शन 6। तो अगर एग्जाम में बोलता है कि सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 1A मतलब वो है न्यू रिजीम, और 100 सेक्शन 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 115 बीएसी सबसेक्शन 6 मतलब वो है ओल्ड रिजीम। तो लिख रहा है कि अगर एसएससी न्यू रिजीम ऑप्ट करेगा ना, उसको बहुत सारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट उसका टैक्स का रेट लोअर होगा, और अगर एसएससी ओल्ड रिजीम कोई फॉलो करता है तो उसको डिडक्शंस मिलेगा और थोड़ा रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होगा। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोगों ने एसएससी को 3 तरह से बांट दिया है, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन, एक होता है सीनियर सिटीजन, और एक होता है अदर इंडिविजुअल, मतलब हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो एक सुपर सीनियर, सीनियर और एक अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल मतलब जिसका एज 60 ईयर्स से कम है, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो पहले हम लोग अदर इंडिविजुअल के बारे में बातें को समझते हैं, क्या बात बोल रहा है। अदर इंडिविजुअल के बारे में देखो बात क्या लिख रहा है, ओल्ड रिजीम का बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है, अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो अवेलेबल है अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। लिख रहा है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड एक्सेप्शंस, कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शंस रहेगा। द अफोरसेड टैक्स पेयर मतलब जो भी इसको ऑप्ट करेगा, ठीक है, इज फ्री टू चूज आइदर ऑफ द टैक्स रिजीम। अब देखो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले अदर इंडिविजुअल के बारे में। तो अदर इंडिविजुअल में बोल रहा है अप टू ₹2,50,000 रेट ऑफ इनकम टैक्स इज निल। देखो किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 119 में, अप टू ₹2,50,000 इनकम टैक्स का जो रेट है वो निल है। 2,50,001 से लेके 5,00,000 रुपया तक जो टैक्स लगता है वो 5% लगता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम पढ़ा रहे हैं। 5,01,000 से लेके 10,00,000 रुपया तक जो टैक्स लगता है वो 20% लगता है, और 10,00,000 रुपया के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है, ठीक है। तो इस बातों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमको ये सारा बात क्लियर हो। लिखो एग्जांपल, लिखो मिस्टर एक्स एज 39 ईयर्स, मिस्टर एक्स एज 39 ईयर्स,
टोटल इनकम 7,90,000, 7,90,000. Compute tax liability under section 115 BAC subsection 6. तो भाई टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हमको सेमेस्टर 3 का पूरा टैक्सेशन याद रहना चाहिए. हमको सेमेस्टर 3 का इनकम फ्रॉम सैलरीज इन डिटेल आना चाहिए, तब हम ये चैप्टर कर पाएंगे. हमको सेमेस्टर 3 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर, कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर, ये सारा चैप्टर्स अगर हमको मेरा अंदर है तब हम ये चैप्टर को पूरा तरह से समझ पाएंगे. टोटल इनकम एग्जाम में निकाल के नहीं देगा, टोटल इनकम एग्जाम में निकालना पड़ेगा. कैसे निकालते हैं टोटल इनकम? 5 हेड्स ऑफ इनकम का जब सम टोटल करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज का कंप्यूटेशन, अगर तुमको याद हो, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से लेस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. 1A में आता था स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000. 2 में आता था एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, जिसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था. और 3 में आता था प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, जो कैश बेसिस पे होता था. तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से जब सेक्शन 16 का डिडक्शन क्लेम करते थे तब जाके आता था इनकम फ्रॉम सैलरीज. तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर तुमको याद होगा, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का हायर लेते थे तो आता था नोशनल रेंट, नोशनल और स्टैंडर्ड का लोअर लेते थे तो आता था रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर जनरली जीएवी होता था. जीएवी से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते थे तो आता था एनएवी. एनएवी से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, ठीक है, और हम लोग 30% डिडक्शन क्लेम करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी के ऊपर. 24A में एनएवी के ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, तब जाके आता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो सारा चीज हम लोग को याद रहना चाहिए. कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 का मतलब दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम. तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लोग समझेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम कैसे वर्क करता है. लिखो solution. Computation of tax liability of Mr. X. ब्रैकेट में लिख देंगे एज 39 years. पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम. तो सबसे पहला काम कर रहे हैं हम लोग, लिख देते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम. तो टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे टैक्स लगने वाला है वो कितना है? 7,90,000. 7,90,000. अब टैक्स का लायबिलिटी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. लिख देंगे लैंग्वेज टैक्स लायबिलिटी अप टू ₹2,50,000 का इनकम. अप टू ₹2,50,000 का मतलब होता है 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक का जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ओल्ड रेजिम में. नेक्स्ट ₹2,50,000. नेक्स्ट 2,50,000 का मतलब क्या होता है? दैट इज ₹2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक का जो इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स है वो है 5%. तो देखो टोटल इनकम कितना है? 7,90,000. पहला 2.5 लाख मतलब 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक नो टैक्स.
नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स। नेक्स्ट 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक, इस रेंज में जो टैक्स फॉल करेगा वो 5% फॉल करेगा। ऑन बैलेंस रुपीज, देखो बैलेंस कैसे निकालेंगे, पहला 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 5 लाख हो गया, और टोटल इनकम 7,90,000 था, तो 7,90,000 से अगर 5 लाख निकल गया तो बैलेंस बच गया हमारे पास 2,90,000। 2,90,000, तो 2,90,000 के ऊपर 20% टैक्स, 2,90,000 के ऊपर 20% टैक्स, तो 2,90,000 का 20% हो जाएगा 58,000। मतलब तुम देखो इनकम टैक्स में कोई एक रेट पे टैक्स नहीं लगता है, यहां पे स्लैब फॉलो होता है। टोटल इनकम 7,90,000 था, पहला 2.5 लाख, पहला 2.5 लाख का मतलब 1 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया का इनकम तक टैक्सेस नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख 1 रुपया से लेकर 5 लाख रुपया का इनकम तक टैक्स का रेट कितना है, 5%। ठीक है, तो 7,90,000 का इनकम में 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख निकल गया, तो बैलेंस कितना बच गया, 2,90,000। तो 2,90,000 के ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स कितना हो गया, 58,000। तो अगर इसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 70,500। टोटल कर देंगे कितना आ रहा है, 70,500। बोलो, टोटल इनकम 7,90,000, पहला 2.5 लाख, पहला 2.5 लाख मतलब 1 रुपया से लेकर 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2,50,000, 1 रुपया से लेकर 5 लाख। तो यहां तक देखो 5 लाख का इनकम कवर्ड हो गया, तो 7,90,000 में अगर 5 लाख कवर्ड हो गया तो बैलेंस कितना, 2,90,000। अब इसमें से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं रिबेट। अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल। यहां पे एसएससी को रिबेट नहीं मिलेगा, सिंस टीआई मतलब टोटल इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख। क्योंकि जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए एसएससी को कोई भी तरह का रिबेट नहीं मिलेगा, कोई भी तरह का कंसेशन छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, एसएससी का जो टोटल इनकम है वो ऑब्वियसली 5 लाख से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, इसलिए एसएससी को रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब मिलता है, ओनली इफ टोटल इनकम इज लेस देन, इज आइदर 5 लाख और लेस देन 5 लाख। रिबेट कब मिलता है, जब टोटल इनकम या तो 5 लाख या 5 लाख से कम होता है, तभी रिबेट मिलता है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का टैक्स आफ्टर रिबेट। टैक्स आफ्टर रिबेट, तो यहां लिख देते हैं टैक्स आफ्टर रिबेट कितना, 70,500। यहां तक तो क्लियर ही है, टैक्स आफ्टर रिबेट 70,500। अब टैक्स आफ्टर रिबेट के बाद क्या होगा, रिबेट तो मिला नहीं क्योंकि टोटल इनकम जो है वो 5 लाख क्रॉस कर चुका था। तो टैक्स आफ्टर रिबेट के बाद हम लोग ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन
सेस एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 70,500 का 4% निकाल लो। 70,500 का 1% होता है 705, तो 700 इंटू 4 2800, 2820। तो 70,500 प्लस 2820 ऐड कर देंगे। 70,500 में प्लस कर देंगे 2820, तो आ जाएगा 73,320। ये हो जाएगा एसएससी का टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये था छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। मिस्टर एक्स जिनका एज है 55 ईयर्स, ग्रॉस टोटल इनकम बता रहा है 6,36,000, डिडक्शन बता रहा है अंडर सेक्शन 80C 1,39,832। कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जो एज है 55 ईयर, जल्दी बताओ ये सीनियर सिटीजन है कि नहीं है? ये सीनियर सिटीजन नहीं है, है ना? तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, क्या कंप्यूट करना है ये भी लिख लो, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले यहां हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम। ग्रॉस टोटल इनकम पहले लिखेंगे। कैसे आता है ग्रॉस टोटल इनकम, ये तो हम लोग को पता ही है, 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम टोटल करके आता है ग्रॉस टोटल इनकम। कितना? 6,36,000। 6,36,000। उससे हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन, क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो इसको डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसके अंदर में आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में कितना डिडक्शन ये क्लेम कर रहा है? 1,39,832। 1,39,832। तो 6,36,000 का ग्रॉस टोटल इनकम है, उससे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से माइनस हो रहा है 1,39,832। तो टोटल इनकम कितना आ रहा है हमारा? टोटल इनकम कितना आ रहा है? फटाफट चलाओ कैलकुलेटर, बताओ कितना आ रहा है? 6,36,000 हमारा ग्रॉस टोटल इनकम था, उससे अगर 1,39,832 माइनस होगा 4,96,168। 168। तो सरकार क्या बोलता है ना, अगर टोटल इनकम राउंडेड ऑफ नहीं है इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10, अगर टोटल इनकम इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ 10 रुपीज क्या होता है? देखो लास्ट में 168 है, ये मल्टीपल्स ऑफ ₹10 नहीं है, टोटल इनकम राउंड फिगर नहीं है। तो अगर मल्टीपल्स ऑफ ₹10 में नहीं होगा तो हमको उसको मल्टीपल ऑफ 10 बनाना पड़ेगा।
लास्ट में देख रहे हैं 168 है, इसलिए हम टोटल इनकम को 4,96,170 बना देंगे। अगर टोटल इनकम 4,96,163 होता तब लिखते 4,96,160। 4,96,164 होता तब लिखते 4,96,160। 4,96,165 होता तब लिखते 4,96,170। मतलब अगर टोटल इनकम राउंड ऑफ नहीं है तो पहले उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। क्लियर? तो यहां पे 4,96,168 है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, और इसका सेक्शन नंबर है, याद रखना है, अंडर सेक्शन 288A। अंडर सेक्शन 288A कितना हो जाएगा? 4,96,170। 4,96,170, ठीक है। हाँ, तो ऐसा करने से हम लोगों ने टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमने देखो टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टैक्स लायबिलिटी। नाउ टोटल इनकम तो आ गया राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, उसी के नीचे लिखेंगे, अब निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। तो पहला रूल हमने क्या सीखा कि टोटल इनकम अगर राउंड ऑफ नहीं है तो पहले उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10, और वो राउंड ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288A। उसके नीचे लिख दो टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी। अब देखो हमारा टोटल इनकम क्या है? 5 लाख से कम है। हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है। फोकस करना, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा था, लेकिन हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है। याद रखना, टोटल इनकम पे फोकस करना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं। रिबेट तभी मिलेगा अंडर सेक्शन 87A इफ टोटल इनकम इज आइदर 5 लाख और लेस देन 5 लाख। 5 लाख होने पे भी रिबेट मिल जाएगा, जो कि अभी मिलेगा। देखो, फॉर फर्स्ट ₹2,50,000, पहला 2.5 लाख। पहला 2.5 लाख रुपया का मतलब होता है 1 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है, नील। तो बताओ टोटल इनकम था 4,96,170। अगर उसमें पहला 2.5 लाख रुपया निकल गया तो कितना बचा ऑन बैलेंस? देखो टोटल इनकम हमारा कितना था? 4,96,170 था। 4,96,170 था। उसमें से 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो बच गया बैलेंस 2,46,170। ये जो 2,46,170 है, ये किस स्लैब में फॉल कर रहा है? नेक्स्ट 2,50,000, मतलब 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना होगा? 5% होगा। तो 2,46,170 के ऊपर, हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो टोटल इनकम कितना था? 4,96,170। तो 4,96,170 में से जब तुम 2.5 लाख माइनस करोगे तो आ रहा है ना 2,46,170। क्लियर? और इसका 5% कितना होता है? 12,309 रुपया। तुम समझ नहीं रहे हो। पहला 2.5 लाख रुपया का मतलब समझो, 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक, 2,50,000 तक। दिस इज द फर्स्ट स्लैब रेंज। नेक्स्ट 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख रुपया, तो उसी के बीच में आ रहा है ना ये। 1 रुपी से लेके 5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख होता है। फर्स्ट 2.5 लाख मतलब
यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। फर्स्ट 2.5 लाख मतलब 1 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपया मतलब 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक, तो उसी के बीच में था ना हमारा इनकम। 5 लाख से कम था कि ज्यादा था? कम था, तो पहला 2.5 लाख यहां ले लिए। तुम देखो इन दोनों को ऐड करके हमारा इनकम आ रहा है। इनकम को स्लैब में तोड़ना है, आ रहा है हमारा इनकम 4,96,170, तो उसके ऊपर 5% टैक्स कितना बनता है? 12,309। अब देखो कितना जुल्म है, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बोल रहे इधर पे 5% टैक्स 12,309 है। देखते हैं क्या होता है। तो 12,309 में अब हम लोग क्या लेस करेंगे? रिबेट। देखो रिबेट का ना तुमको कंडीशन याद रखना है और सेक्शन नंबर भी याद रखना है। सर क्या क्या याद रखें? अरे सब याद रखना पड़ेगा, टैक्स है ये। टैक्स इज अ मेमोरी गेम, जितना तुम्हारा मेमोरी शार्प है उतना तुम खेल सकते हो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे एसएससी को रिबेट मिलेगा। क्यों रिबेट मिलेगा? क्योंकि उसका टोटल इनकम, माइंड इट, नॉट ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से कम है, इसलिए उसको रिबेट मिलेगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 में लिख देंगे 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखो अभी तक टैक्स लाइबिलिटी कितना? 12,309 रुपया। अभी तक का टैक्स लाइबिलिटी तो यही है ना, 12,309 रुपया। पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स है नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% यही आ रहा है। और दूसरा हो जाएगा रिबेट का मैक्सिमम लिमिट। 87A में रिबेट का मैक्सिमम लिमिट है 12,500। 87A में रिबेट का मैक्सिमम लिमिट है 12,500। तो इन दोनों में जो लोअर है वो रिबेट मिल जाएगा। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है? 12,309। 12,309, ठीक है। इसका मतलब टैक्स पेएबल क्या आ रहा है? नील। 1 रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसका मतलब वो एसएससी जिसका टोटल इनकम या तो 5 लाख या उससे कम होता है, उसको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता है। क्लियर? उसको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। लेट अस से ग्रॉस टोटल इनकम is again rupees 6,36,000 and deduction under section 80C, deduction under section 80C कुछ ऐसा है कि है सपोज 1,34,002 रुपीज, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम है 6,36,000 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है 1,34,002 रुपीज। क्लियर? या फिर चलो इसको 12 रुपया कर देते हैं। 12 रुपया 1,34,12। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले निकाल लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो बताओ इंडिविजुअल का ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 6,36,000, जो कि पहले भी था। उससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, उसके अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,34,12 रुपीज।
तो 6,36,000 माइनस 1,34,000 12 रुपीज। 5,01,988। एक चीज नोटिस करना, सारा डेटा सेम है। पिछला बार एसएससी का टोटल इनकम कितना आया था? लेस देन 5 लाख। इस बार उसका टोटल इनकम कितना आया है? 5 लाख से 1,998 रुपया, मतलब लगभग 2,000 रुपया ज्यादा। ध्यान देना, पिछला बार 5 लाख से इनकम कम था, 4,96,170 रुपया इनकम था, तो कोई टैक्स नहीं लगा। अब तुम देखो इनकम कितना से बढ़ा, मुश्किल से 3-4 हजार रुपए से बढ़ा होगा, 4,000-5,000 से बढ़ा होगा इनकम। देखो अभी होगा क्या इसके साथ। ये इसका टोटल इनकम निकल गया, इसको क्या राउंड ऑफ करना पड़ेगा? बिल्कुल राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो लिखो टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A कितना होगा? राउंड ऑफ होने के बाद 5,01,988 है, तो 990 हो जाएगा। 5,01,990। अब हम लोग को दिखेगा सरकार कितना जुल्म कर रहा है। बोल रहा है 5 लाख रुपया तक नो टैक्स, और 5,01,990 के ऊपर कितना टैक्स देखते हैं। तो इसके नीचे लिखेंगे टैक्स लाइबिलिटी। आओ देखते हैं सरकार का जुल्म। तो अभी हम लोग देखेंगे सरकार कितना जुल्म कर रहा है ओल्ड रिजीम में। लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे टैक्स लाइबिलिटी फॉर फर्स्ट ₹2,50,000। पहला 2.5 लाख का इनकम के ऊपर नो टैक्स। पहला 2.5 लाख का इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं, ठीक है। फॉर नेक्स्ट ₹2,50,000। तो पहला 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख खत्म, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 5 लाख खत्म, 5 लाख का इनकम खत्म। इसके ऊपर टैक्स का रेट 5%। इसके ऊपर टैक्स का रेट 5%। एंड व्हाट वाज द टोटल इनकम? 5,01,990। ठीक है, तो ऑन बैलेंस ₹1,990। ये समझ में आ रहा है? बैलेंस 1,990 समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसके ऊपर टैक्स का रेट 20%। 5 लाख रुपया के ऊपर अगर 1 रुपया अर्न कर दिए, 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा अर्न कर देंगे, टैक्स का रेट 20% हो जाएगा। तो 1,990 के ऊपर टैक्स का रेट 20%, 398। जल्दी से बताओ इसका टोटल इनकम। टोटल इनकम मोर देन 5 लाख की लेस देन 5 लाख? टोटल इनकम मोर देन 5 लाख की लेस देन 5 लाख? मोर देन 5 लाख, मतलब रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। तो यहां लिख देंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट अवेलेबल सिंस इनकम या सॉरी टोटल इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख। कितना ज्यादती है, ध्यान से देखो। पिछला एग्जाम्पल से अगर हम ध्यान से देखें, एसएससी का इनकम मुश्किल से 4-5 हजार से बड़ा होगा। 4-5 हजार रुपए इनकम अर्न करने पे सरकार 12,000-13,000 रुपए टैक्स ले रहा है। क्या है ये है ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ऐसा है, बट वहां पे थोड़ा सहूलियत दिया गया है, ठीक है। जो लोग समझ पा रहे हैं, टैक्स को समझना होता है, ठीक है। पिछला बार टोटल इनकम 4,96,170 था, तो 4,96,170 का इनकम के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी कुछ भी नहीं था। 4,96,170 से अभी मेरा इनकम कितना ही ज्यादा है, 5,000 ज्यादा होगा। 5,000 रुपया इनकम अर्न करने पे अगर हमको 13,000 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 5,000 इनकम हम अर्न करेंगे?
नहीं करेंगे, बट ऐसा लॉ है। दिस इज आफ्टर रिबेट। और अभी अभी तो रुको, अभी पिक्चर और बाकी है ना, अभी तो रुको, वैसा वाला कहानी है। तो इसके बाद ऊपर से बता रहे हैं, दिस इज टैक्स आफ्टर रिबेट, राइट। दिस इज टैक्स आफ्टर रिबेट। तो जो भी टैक्स आफ्टर रिबेट आया, कितना आया था, कितना आया था, 898। सरकार को इतना पे भी शांति नहीं है, सरकार बोल रहा है कि इसमें जुड़ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देश का हेल्थ अच्छा रखने के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार हमसे टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 4% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 4% ऑफ 12,898। 12,898 का 4%, 12,898 का 4%, जो कि हो जाएगा 516 रुपया। तो ये हो जाएगा 13,414 रुपया टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। जैसे हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10, वैसे टैक्स लाइबिलिटी भी राउंड ऑफ होता है इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। तो देखो ये 13,414 रुपया, सरकार बोल रहा है खुजरा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। 406 रुपया होता तो 410 ले लेता सरकार, 403 रुपया होता तो 400 रुपया लेता, 414 रुपया है तो 410 रुपया ही लेगा। मतलब अगर खुजरा 5 रुपए से कम है तो घर ले जाओ, 5 या उससे ज्यादा है तो बढ़ा के दे दो, ठीक है। तो नेक्स्ट, टैक्स लाइबिलिटी। नहीं समझ में आया, 414 रुपया है टैक्स लाइबिलिटी। तो सरकार को हमको इतना टैक्स जमा करना चाहिए, 13,414 है ना, 13,000 छोड़ो ना, 14 रुपया पे फोकस करो। 14 रुपया खुजरा लगेगा, सरकार बोलता है 410 रुपया जमा करवा दो। अगर 415 होता तो 420, 413 होता तो 410, 416 होता तो 420। तो लिख देंगे टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 13,410। तो आज का क्लास होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।